हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम क्लास 10th का मैथ का मॉडल सेट 5 में हमने मॉडल सेट 5 में ये क्वेश्चन देखा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने योग्य है। तो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जिन बच्चों को अभी तक माध्य निकालने नहीं आता है वो इस वीडियोस को छोड़कर नहीं जाएंगे, और जिन्हें आता है वो भी एक बार देख ले, शायद आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के बेल आइकन को दबा देना है अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। आगे की कक्षाओं 11-12 में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा और जैक बोर्ड के सभी अपडेट दिए जाते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये सवाल आपको दिया जाएगा, ठीक है। और एक बयान आया था ऑफिशियली कि मॉडल सेट को विद्यार्थी जो है अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो इससे ये तात्पर्य निकलता है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें मॉडल सेट के क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। तो मॉडल सेट में देखिए, आपका ये सेट 5 में हमने देखा, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इनका माध्य निकालना है। वर्ग अंतराल आपको दे दिया गया है, ये वाला वर्ग अंतराल है और ये इसका बारंबारता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कैसे बनाना, आपको सिर्फ दो चीज़ यहाँ पे दिया गया, वर्ग अंतराल और बारंबारता। आपको निकालना है ओनली सिर्फ माध्य निकालना है, ठीक है। तो चलते हैं, हम डायरेक्ट इसको हल करके आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर आपको सिर्फ दो चीज़ दिया गया था, इसलिए आपको माध्य निकालना था। तो माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है इस पर आपको ध्यान देना है। माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा क्या होता है, सिग्मा जो है टोटल योग होता है उसका, ठीक है। और यहाँ पे सिग्मा एफ आई है, ठीक है। तो जहाँ पे हम सिग्मा एफ आई एक्स आई की बात करेंगे वो दूसरा होगा सिग्मा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई है, उसके बाद सिग्मा एफ आई है, ठीक है। तो आपको फार्मूला पे पहले ध्यान दीजिए, ये आपका फार्मूला है, आपने याद किया होगा पहले फार्मूला को पहले समझिए। माध्य बराबर आपने फार्मूला क्या याद किया, सिग्मा एफ आई एक्स आई, उसके बाद सिग्मा एफ आई। तो आपको क्या कर चाहिए, माध्य चाहिए, यानी सिग्मा एफ आई चाहिए, यानी माध्य का योग चाहिए। तो यही जो माध्य आप लोग जो लिखे हैं, आप लोग पहले यहाँ पे वर्ग अंतराल लिख लीजिएगा। वर्ग अंतराल में जो आपको डिस्टेंस है उसको नोट कर लीजिएगा, बारंबारता एफ लिख करके आपको उसको नोट कर लेना है, ठीक है। बारंबारता एफ करके इसको नोट कर लिएगा, ये आपका एफ आई हो गया। अब एफ आई और एक्स आई है ना, तो एफ आई और अब हम लोग निकालेंगे एक्स आई। तो एक्स आई आप लोगों का कैसे निकला ये आपको ध्यान में देना होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला में हमें चाहिए था सिग्मा एफ आई और एक्स आई। तो एफ आई तो आपको ने वो बारंबारता दिया था, आपने नोट कर लिया, लेकिन हमें एक नया क्रिएट करना है एक्स आई। एक्स आई कैसे आया है यही आपको समझना है। तो देखिए, ये जो वर्ग अंतराल है इस वर्ग अंतराल को जोड़ दीजिएगा, 100 प्लस 150 दोनों को जोड़ करके 2 से आपको डिवाइड कर देना है। 2 से जैसे ही डिवाइड दीजिएगा तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 125, यानी 250 का आधा कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका फिर है 150 और 200, 200 और 150 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 350। 350 का आधा कीजिएगा, हो जाएगा 350, यानी इसको भी 2 से डिवाइड करना है। अगर आपका डिस्टेंस सेम चल रहा है, यानी डिस्टेंस आपका समान है, जैसे 100 से 150, 150, 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350, अगर डिस्टेंस आपका सेम चल रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर भी सेम डिस्टेंस से वो आगे बढ़ेगा। तो 125 से कितना हो गया, 50 जोड़िए 175, फिर 50 जोड़ दीजिए 225, फिर 50 जोड़ दिए 275, फिर हो जाएगा 325। यानी अगर यहाँ पे डिस्टेंस सेम है तो यहाँ पर भी सेम डिस्टेंस से आगे बढ़ेगा। तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, या नहीं तो आप सबको 2 से भाग दे करके भी लिख सकते हैं। इतना करने के बाद देखिए, आपके पास फॉर्मूला में दो चीज़ था, एक था सिग्मा एफ आई एक्स आई, एक था सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई एंड सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो फॉर्मूला था सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, ये जो इनटू में है, एफ आई एक्स आई क्या है, इनटू में, यानी मल्टीप्लाई में है। इन दोनों को आपको गुना करना होगा। ये जो एफ आई था पहले बारंबारता और एक्स आई आपने 2 से भाग दे करके निकाला, तो इन दोनों को आपस में गुना करना होगा। आपको फॉर्मूला से ही देखकर पता चल रहा है एफ आई एक्स आई दोनों एक साथ लिखा जा रहा है, इसलिए दोनों को आपस में गुना करना है। आप क्या कीजिएगा, इसको गुना करके लिख देना है। 125 को 4 से गुना कीजिए, ठीक है, यहाँ पे 500 हो जाएगा। फिर इसको इससे गुना करके, सबको गुना करके आपको लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपल देख पा रहे हैं, एफ आई एक्स आई का मतलब ही होता है कि आपको गुना करके लिखना था। तो हम यहाँ पर सबको क्या करेंगे, गुना करके लिख देंगे। गुना करने के लिखने के बाद आप ये सिग्मा देख रहे हैं, सिग्मा का मतलब होता है सिग्मा एफ आई और एक्स आई। सिग्मा का मतलब होता है आप इसको योग कर दीजिए, यानी टोटल कर दीजिए किसका, एफ आई एक्स आई का। तो एफ आई एक्स आई का आप टोटल करेंगे यहाँ पर
5275 आपका जोड़कर आ जाएगा। और नीचे फॉर्मूला में आपका है सिग्मा एफ आई, आप देख पा रहे हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई का योग कीजिए, उसको यहाँ पे लिखिए, और सिग्मा एफ आई का योग कीजिए, यानी कि सिग्मा जो एफ आई फ्रिक्वेंसी है उसका आपको योग करना है। तो 25 आ गया। अब इसको आप इससे डिवाइड दीजिएगा तो यहाँ पर आपका 211 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था आज का आपका माध्य निकालने का तरीका। ठीक है, एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं। तो आपको जो बारंबारता जो वर्ग अंतराल था आप उसको लिख दीजिएगा, बारंबारता को लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगा एक्स आई कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं, बस सिंपल सा इतना सा बात लिखिएगा। उसके बाद फॉर्मूला पे आ जाइए, आप फॉर्मूला पे बोल रहा है एफ आई एक्स आई निकालिए, तो एफ आई एक्स आई को गुना कर दीजिए। ठीक है, गुना करके सबको लिख दीजिएगा। बोला है सिग्मा कीजिए, तो सिग्मा का मतलब होता है उसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिएगा, उसको ऊपर लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या बोला है, नीचे में सिग्मा एफ आई, तो ये जो फ्रिक्वेंसी है उसका एफ आई निकाल करके नीचे रख दीजिएगा। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 211 आ जाएगा आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पे। उसी मतलब मॉडल सेट 5 में ही आपको जो है यहाँ पे दिया गया है, कहा जा रहा है कि आपको जो है बहुलक निकालने के लिए क्या, तो मॉडल सेट 5 में ही आपको दिया गया था, माध्य हम लोगों ने निकाल लिया। अब एक क्वेश्चन है उसमें बहुलक ज्ञात कीजिए, तो ये इसका देख लिया, ये इसका टेबल दिया गया है, वर्ग अंतराल आपको दे दिया गया है, बारंबारता आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं इसके बनाने की विधि के ऊपर। देखिए बहुलक निकालने में होगा क्या कि आप लोगों को ये वाला तो दिया हुआ रहता है, वर्ग अंतराल इस फॉर्म में आपको अभी दिया हुआ था, इस तरह से यहाँ पे वर्ग अंतराल था, यहाँ पे बारंबारता था, तो उसको आप लोगों को क्या करना होगा, लंबा लंबी आपको उतारना होगा इस तरीक़े से। बस इस सब का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, यही 2 चीज़ का, वर्ग अंतराल का और बारंबारता का जरूरत पड़ेगा, ये 2 चीज़ उतार लीजिएगा। उतारने के बाद सबसे पहले आप फॉर्मूला पे फोकस कीजिए। ठीक है, आप आते हैं, आपको फॉर्मूला पे दिखाते हैं जरा सा। यहाँ पे यदि आप फॉर्मूला पे ध्यान देंगे, ये आपका फॉर्मूला है बहुलक का, तो आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, आपको एल चाहिए, देखिए F1 चाहिए, F0 चाहिए, F2 चाहिए, है ना, F2 चाहिए, और उसके बाद H चाहिए आपको, ये इतना चीज़ चाहिए। ठीक है, तो ये सब अगर आपने खोजना सीख गया कहाँ से निकलता है तो आप उससे निकाल पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप आइएगा इस पर, जो आपने बनाया था वर्ग अंतराल और बारंबारता, तो आपको सबसे पहले जो देखिएगा फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा होगा वही आपका F1 कहलाएगा। फ्रीक्वेंसी जो ये आपका दिया गया है इसमें जो सबसे बड़ा होगा वो आपका क्या हो गया, F1 हो गया। तो आप यहाँ पर से F1 फाइंड कर लिए, F1 कितना हो गया 23। ठीक है, यानी F1 आपका 23 हो गया। और F1 के ठीक ऊपर होता है F0, F0 क्या होता है 21, और उसके नीचे वाला होता है F2, ये याद रहेगा। जो सबसे बड़ा होगा वो F1 होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो F1 होगा। F1 के ऊपर वाला हो जाएगा F0 और F1 के नीचे हो जाएगा F2। F1 के बाद ही तो F2 आएगा ना, F1 के बाद F2 आएगा। F2 कितना हो गया 14। ठीक है, समझ में आया। एक बार फिर से देख लीजिए, जो सबसे बड़ा होगा वो होगा आपका F1, उसके बाद वाला होता है F2 और उसके ऊपर वाला होता है F0। इतना समझ में आ गया। जो F1 होता है वही आपका मेन फ्रीक्वेंसी होता है, और उसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल होता है वो बहुलक वर्ग कहलाता है। वो क्या कहलाता है, अब बहुलक वर्ग कहलाता है। ठीक है, और बहुलक वर्ग से हम लोग L निकालते हैं, बहुलक वर्ग से ही हम लोग L निकालते हैं। ठीक, इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल होता है उसके सामने वाला जो अंक होता है, जैसे 35 होता है, यही आपका L होगा, यही आपका L होगा। ठीक है, आप लोगों को L भी पता चल गया। सब नोट करते जाइएगा एक बार फिर से हम एक बार बता रहे हैं। F1 आपको हो गया 23, F2 हो गया 14 और F0 हो गया 21। उसके बाद हमने क्या ज्ञात किया, इसके ठीक सामने वाला वर्ग अंतराल से हम लोग ले लेते हैं L को निकाल लेते हैं। तो L आपका कितना निकल गया 35। अब आपका क्या बच गया, सिर्फ H। सबको नोट करते चलिए। H आपका क्या होता है, इसका डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस से ये चल रहा है ना, जैसे 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, सब में 10-10 का डिस्टेंस है, तो जो आपका H हो जाता है वो आपका 10 हो जाता है, यानी ठीक है। H हाइट डिस्टेंस से चल रहा है। ठीक है, तो H 10 हो गया। फॉर्मूला के अनुसार जितनी भी चीज़ें हम लोगों को चाहिए थी हमने उसे ज्ञात कर लिया। अब आते हैं सवाल पे डायरेक्ट। ठीक है, अब सवाल को मिला लीजिएगा आप, हमने जितने भी चीज़ हम लोगों ने वहाँ से निकाला था ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मिला लीजिएगा। अब बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये आपका फॉर्मूला था। F1 और F0, L क्या 35 था तो 35 रखिए यहाँ पे। F1 यहाँ पे देखिए, जब ये प्लस का साइन है प्लस दे दीजिएगा। उसके बाद F1 माइनस F2 कीजिए, तो F1 माइनस F2 कर देंगे। 2F1 है तो 2F1 लिखेंगे, फिर माइनस सबका वैल्यू बैठा दीजिएगा आप, इंटू H, यहाँ पे 10 है तो 10 कर दीजिएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 35 हो जाएगा, यहाँ पे 23 में से 21 घटा 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 23 दूना क्या हो गया 46 हो गया, 21 माइनस 14। ठीक है, तो ये 46 था, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस कीजिएगा। ठीक है, इंटू 10, तो यहाँ पे आपका 35 पहले से है
यहाँ 2 है और नीचे यहाँ सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। कैसे आया देख लीजिए, 14 और 11, 14 और 11 21, 14 और 21 4 और 1 5 हो जाएगा, और 2 और 1 3 कितना हो गया, 4 और 1 5, 2 1 3 35 हो गया। 46 में 35 घटाइएगा तो आपका 11 आ जाएगा। तो ये इसलिए यहाँ पे 2/11 लिखा गया, ऊपर 2 नीचे 11 और गुना ये 10 पहले से था, गुना में 10, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, 35 बटा हो गया 1.8। ये कहाँ से आया इसके बारे में समझ लीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये 35 आपका पहले से था, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 10 दूना 20, कितना हो गया 10 दूना 20। तो 20 बटा कितना आ गया आपका 11, 20 बटा कितना आ गया 11। इसको डिवाइड दीजिएगा, ठीक है, डिवाइड कीजिएगा इसको डिवाइड करने पर आपका आ जाएगा 1.8 आ जाएगा, है ना। जब इसको आप भागा दीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1. एक लाइन आप यहाँ पे बढ़ा लीजिएगा, और कैसे बढ़ाइएगा आपको बता देते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 35 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 20/11, ठीक है, इतना कीजिएगा। एक लाइन यहाँ पे बढ़ेगा इसके बाद, ठीक है। तब उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर 35 प्लस 1.8, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 36.8, ठीक है। और यही आपका बहुलक हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी को आप प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, तो ज़रूर आपको जो है एग्ज़ाम में काम आएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, जाकर टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू।